क्लास 10 चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको ज्ञात करना है। अब दो वृत्तों की त्रिज्या हमको दी हुई है तो हम यहाँ लिख देते हैं, माना कि यहाँ पे दी है गिवन में पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि दो है हमारे पास, सर्किल है, दो वृत्त है, तो R1 बराबर इसे हमको 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, पहले वृत्त की। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर हमारे पास दी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये दो वृत्त की, पहले वृत्त की ये हो गई और दूसरे वृत्त की ये हो गई। अब हमको फिर से त्रिज्या ज्ञात करना है, बोल रहा है जिसकी परिधि। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है हमको, उस वृत्त की त्रिज्या को हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, फिर परिधि का सूत्र होता है हमारे पास 2πr, जिसको हम c से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने ऐसे वृत्त की त्रिज्या जिसकी हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है उसको हमने स्मॉल r माना और उसकी परिधि हमारे पास हो गई c बराबर 2πr, और ये अलग अलग वृत्तों की त्रिज्या थी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऐसे वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि, अब इसकी परिधि ये है, दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, c बराबर इसे c1 प्लस c2। तो अब ये परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास, 2πr1 होता है। यहाँ लिखा है दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगी, तो c मतलब हमारे पास हो गया 2πr ये वाला, और ये c1 जो है इसकी परिधि त्रिज्या क्या है हमारे पास, r1 है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr1 प्लस इसकी हो जाएगी 2πr2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2πr, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2π कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2π कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, r1 प्लस r2 बचा, 2π से 2π कैंसिल हो गया। तो r बराबर हमारे पास r1 का मान कितना है 19 प्लस r2 का मान कितना है 9, ये दोनों को जोड़ देंगे तो r बराबर हमारे पास हो जाएगा 19 20 28 सेंटीमीटर। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन हमको दिया है 2 नंबर का, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमको सबसे पहले यहाँ देखना है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है, तो अलग अलग वृत्त है चूँकि, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या उसको हम r1 से डिनोट कर सकते हैं। तो त्रिज्या r1 इक्वल टू हमको दिए 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो r2 बराबर ही से हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गई, क्लियर। अब हमारे पास एक तीसरा वृत्त भी है, क्योंकि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या r है, इसकी बात कर रहे हैं ना, जिसका क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल होगा तो उसको एरिया से प्रदर्शित करते हैं, तो पहला अक्षर कैपिटल A आता है। तो इसका हमारे पास एरिया का जो फार्मूला, क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो a बराबर इसे πr² हो गया इसका। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो दोनों, ये पहले वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो a बराबर इसे हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2, ठीक है ना। तो पहला ये a है तो इसको हमें, इसका एरिया हमारे पास क्षेत्रफल πr² हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पहले वृत्त का है, तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल को हम ऐसे डिनोट करेंगे πr1 का स्क्वायर, और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को πr2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि πr1 का, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है इसलिए इसका क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा a2, इसकी त्रिज्या r2 इसलिए πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो πr का स्क्वायर हो गया, पाई कॉमन ले लेना, तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया।
अब आर स्क्वायर इक्वल टू R1 का मान दिया है हमको कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस R2 का मान हमको कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर ये 64 हो गया, ये 36 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100√100, तो आर बराबर इसे कितना आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ हमको क्या करना था यहाँ पे निकालना था। अगर ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब